मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा टोल फ्री नंबर है, क्या है उसका मतलब? बिल्कुल सही, 1076 है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना मतलब कहाँ की गई थी? लखनऊ। कब नेक्स्ट कही गई मतलब? लखनऊ सही है, 1974 में की गई थी। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? 1977 में की गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सही, विज्ञान गौरव सम्मान है। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया था? 2002 में। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रस्तावित की गई थी कब? 2014, बिल्कुल सही है। यूपी पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया था? क्या उसका सही 76, बाकी आगे माइनस है। प्रदूषण के कारण ताज का 10 किलोमीटर का जो दायरा क्या घोषित किया गया है? इधर बिल्कुल सही, इको सेंसिटिव जोन है। ताज के संरक्षण के लिए ताज ट्रांसफिजियम परियोजना चलाई जा रही है, मतलब कब से? सन 1999 से चलाई जा रही है। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982, जुलाई 1982 में की गई थी। तो वुमेन पावर लाइन नंबर कितना है? 1090, बिल्कुल सही है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है लखनऊ में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। भीमराव अंबेडकर इसी तरह नक्षत्रशाला कहाँ है? क्या? बिल्कुल सही है, रामपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? यही है, रामपुर। प्रयागराज में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ मिलता है? कन्नौज से बनारस, कानपुर से इलाहाबाद, यानी प्रयागराज सही है। तो बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? बायोकेमिकल ऑप्टिकल डिमांड। वो आगे सही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेरे में लिखा नहीं, लेकिन शायद यही होता है। विज्ञान नगरी किसे बोलते हैं? लखनऊ लिखा मेरे में। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कब की गई थी? 1982 में की गई थी। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था कहाँ? लखनऊ सही है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? सही है, 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। राजगंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब स्थापना की गई थी? 2009, बिल्कुल सही है, नवंबर 2009। जवाहर तारा मंडल कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम कब चलाई गई है? 2007-8 से चलाई जा रही है। प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? 1993 में। प्रदेश में कुल कितनी नक्षत्रशालाएं हैं? टोटल 5 है, 3 स्थायी हैं और 2 चल हैं। प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशालाएं कितनी है? ये 2 है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही है, रानी अहिल्याबाई। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी सही है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में मतलब कहाँ स्थित है? पिठूर सही है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किया था? कन्नौज, प्रयाग। महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारसिर अली शाह की मजार में मेला कहाँ लगता है? देव शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में पड़ेगा, सही है, बिल्कुल बाराबंकी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? आगे सही है, सरधना में। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। हरिवंश राय बच्चन अपनी किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हुए थे? मधुशाला है, दे देना है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? वो सही है, आगे रघुपति शाह। सिंहासन 32 के रचनाकार कौन थे? ये लल्लू लाल थे। प्रदेश के दूसरे विधि विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज सही है। कानपुर पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया है? सही है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला कहाँ लगता है?
आगरा। आगरा सही है। सैयद सैलार। शाकुंभरी मेला। सहारनपुर। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की एक एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 26 है। तो दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन डेट कर दीजिए। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 में दिया गया था। ये हुई थी 2000 में। 2001 मिला है मेरे में, कुछ ना देना। विश्वविद्यालय कह रहे हैं। चलो ठीक, बाद में आप समझते रहना। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था? बनारस घराने से था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई सही है। उस्ताद विरासत खां क्या बजाते थे? विसायत खां। सितार। सितार। फिराउद्दीन सितारा देवी क्या बजाती थी? कत्थक सही है। अहमद अली खान नत्र है, समझ लिया करो। सही। सरोज। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद सही है। विश्वनाथ नगरी किसे कहा जाता है? वाराणसी बिल्कुल सही है। मेरठ में किस काल की वस्तुएं मिली है? यहाँ का पूरा पसाड़ काल की हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। बुद्ध काल में यूपी में कितने मुख्य गणराज्य थे? 8। 8 सही है। धर्मराज स्तूप कहाँ है? सारनाथ है। धर्मराज ही लिखा है, हो सकता है मेरे भी गलत हो। अयोध्या का प्राचीन नाम आयस्ता था। यूपी का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? वही सही, 1937। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ईसापत्तनम था। मृगदाव। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था यूपी में? मतलब लखनऊ सही है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से यूपी कब पड़ा था? आगे सही, 1950। 24 जनवरी 1950 में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो सही लिखा नहीं, क्वेश्चन डेट कर लो। सही नहीं लिखा इसमें। यूपी को कितनी बार राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? कितनी राज्यों की सीमाएं? 8+1 सही है। जिसने बोला हो। कालपी नगर किस नदी के किनारे बसा है? और कोई? एक ही लिखा है मेरे में, यमुना सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 सही है। यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही, 98 99 दोनों लिखा है। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आगे सही, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? और तुम क्या बता रहे थे? 1976 है, दोनों का माइनस है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? 10 सही है। बांदा के अलावा हीरा कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर सही है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 24 जनवरी। राज्य का प्रथम पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 14 फरवरी 2016। देश का बहुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कहाँ वाईफाई सेवा शुरू की गई है? जहाँ तो वाराणसी में शुरू की गई वाईफाई। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 2017 में। सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन सही है। गरिमा चौधरी क्या खेलती हैं? जूडो खेलती हैं। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर सही है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? सही, भारोपी। वही बहरूपी नहीं, भारोपी है। जो भारोपी कितने % बोली जाती है कि बजट रहेगा? ध्यान देना। 73%। बिल्कुल सही है। 73 वाले को देना, इंग्लिश से बोला। द्रविड़ कितनी % बोली जाती है सर? 25% सही है। इस तरह चीनी तिब्बत
1.3%। 0.7 गोडाल का सही है, नहीं बोला है 0.7। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का सही है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 सही है। सिंधी को जो 21वीं संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 67 वाले का सही है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3 सही। कौन कौन? किसी को कुछ नहीं समझ में आया क्या क्या बोले, एक अलग बोले। मैं सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, सबका सही है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 है। जो ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ? ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा सही से। अवधि का केंद्र कहाँ है? अयोध्या सही है। भोजपुरी का केंद्र कहाँ है? भोजपुर बिहार सही है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? कलकत्ता सही है। कब हुई थी? 1828 है, ना कि 75। जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही। आत्मा कब किया था? बिल्कुल सही, 1867। इधर आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, 1875 में हुई थी। इसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अड्यार मद्रास है। विश्व प्रसिद्ध सम्मेलन, जो पहला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था हिंदी का? 1914। 10 से 14 फरवरी 1975 में हुआ। कहाँ हुआ था? नागपुर सही है। 10वां कब हुआ था? कहाँ हुआ था? नेक्स्ट 10वां भोपाल में हुआ था, सही है। भाषा शब्द संस्कृत से किस शब्द से मतलब बना गया है? भाष शब्द से बनाया गया है, सही है। भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? इधर सही है, बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य सही। भाषा की पूछ रहा हूँ, भाषा की सार्थक। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डाढ़ा सही है। और उच्छिप्त कौन कौन से होते हैं? हाँ यही सही, डाढ़ा दोनों। इसको उच्छिप्त बोल देते हैं और द्विगुण बोल देते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं, सही। शब्द जिसने बोला। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर मन होगा। और कोई 3 नाम बताना पड़ेगा, बताओ। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, सही है। मूलतः शब्द के भेद 2 होते हैं, रूढ़ और यौगिक 2 होते हैं। उपसर्गों की संख्या आपको बताना है कि संस्कृत में कितने होते हैं उपसर्ग? 1.5 होगा, वहीं से 22 होते हैं संस्कृत में। हिंदी में होते हैं कितने? होते हैं हिंदी में माइनस हो गए। हिंदी में 13 होते हैं। उर्दू में कितने होते हैं? उर्दू में 19 होते हैं। इस तरह फारसी में कितने होते हैं? 19 होते हैं। अरबी में कितने होते हैं? 19 होते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी में 19 ही होते हैं। जिस समास का पूर्व पर प्रधान होता है, कौन सा समास होता है वो? अव्ययी भाव। धर्मेंद्र जी का सही है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष भी लिखा, मेरे कर्मधारक भी लिखा है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास है। जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं तो बहुव्रीहि समास, सही है। कोई तीसरा अर्ध प्रधान होता है वो। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए 1 वर्ड कृपण, बिल्कुल सही। पर्वत की तलहटी उपत्यका वाले का सही है, अधिपत्यका वाले का माइनस है। किसी की सहायता करने वाला सहायक लिखा मेरे में। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अन्नागत, सही है। आदि से अंत तक अधोपांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, बिल्कुल सही है। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, बिल्कुल सही है, इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो, इंद्रजीत सही है। तर्क के द्वारा माना गया, तर्क संगत लिखा मेरे में। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय, बिल्कुल सही है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूगर्भवेत्ता लिखा है मेरे में। जो इस लोक की बात हो, केवल लौकिक लिखा है मेरे में। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिन निश्चित रूप से घटित होने वाला एक शब्द,
अवश्यंभावी। भवितव्य लिखा मेरे, भवितव्य। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति बिल्कुल सही है। दूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक सही है। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है बिल्कुल, की कर्तव्य मूड है। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य लिखा है मेरे में, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। बिल्कुल सही, यहीं पर जो बोला पितुन्मति, किसी छोटे से छोटे काम में कहीं कमी ढूंढना। छिद्रान्वेषी बिल्कुल सही है। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य। जीवन के एक अंश को लिखा गया काव्य है जो खंड काव्य होता है। मैं संपूर्ण जीवन को पूछ रहा हूँ। प्रबंध काव्य बोलते हैं उसको, प्रबंध काव्य होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो। अपरिहार्य। अत्याज्य लिखा मेरे में, अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो। सही है सही है। जो किसी एक एवजी में काम करता हो। एवजी जो किसी के स्थान पर काम करता हो, तो नहीं, स्थान अपन बोलते हैं उसको। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। पदे ने प्रभारी बोलते हैं। जो नीतिवान हो, नीति के बोलते हैं। सही है। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बस हो गया, उस पर डेढ़ होगा। अल्पविराम किया जाता है। विराम चिन्हों को किस भाषा से माना जाता है? आगे सही है, अंग्रेजी से माना जाता है। वह काक पद का प्रयोग कब होता है? सही है, छूटे हुए पद के लिए, हंस पद के लिए। तीन बेर खाती हो, तीन बेर खाती में जो बेर है उनका मतलब क्या होता है? पहला बेर का मतलब क्या होता है? पहले बेर का मतलब बेर होता है। नहीं, होता है। बार होता मतलब 2 बार 3 बार बोलते नहीं, बार होता दूसरे का फल होता है। सही है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान क्या होती है? समाप्ति सूचक चिन्ह की डबल स्टार या रेखा नहीं, गोला बना के दोनों तरफ डैश हो जाता है, जो वो होता है। डैश भी हो जाता है समाप्ति सूचक, वो मिलता। सही है। पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से अभिविवाहित किया है? रेखा चिन्ह को किया, पाद चिन्ह से किया है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जान जाते हैं? संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी बोलते हैं। एक समान अधिकार के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक समान अधिकार के लिए अर्ध विराम किया जाता है, अर्ध विराम के लिए। जैसे राम श्याम मोहन इस तरह करते हैं, अर्ध विराम लगा देते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म प्रयत्न के आधार प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? ये 2 माने हैं, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोष्टक का। बिल्कुल सही, कोष्टक का करते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव का करते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ। तो पर बरह उर्वशी सुन वाराधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी के है बड़ी सुजान। इसमें यमक अलंकार है, तो तीनों उर्वशी का अर्थ क्या क्या होता है बताओ? मैं बता दें, एक आभूषण होता है, एक हृदय में बसी होता है, एक उर्वशी एक अप्सरा का नाम होता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप बोलते हैं। इसको कौन से शब्द में अनुनासिकता हमें बोल रहा हूँ? संभावना, संभावना, संभव, संभावना, संभालना, संभावित। संभालना में है।